नमस्कार। कबड्डी प्लेयर मुकेश शर्मा जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी याद में हर साल की तरह आज भी रियासी के खेल मैदान में कबड्डी के कोर्ट में दिए जलाए गए हैं। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, उन्हें याद किया जा रहा है। कबड्डी के लिए उनके द्वारा दिए गए योगदान को याद किया जा रहा है। उनके परिवार के सदस्य हमारे साथ हैं और इसके साथ ही कुछ और खिलाड़ी भी हैं और कुछ उनके दोस्त भी हैं जो इस समय यहाँ पे मौजूद हैं। और हर साल आपको बता दें 2020 फरवरी महीने में उनकी मृत्यु हुई थी और अचानक उनकी मृत्यु हो गई थी। और यहाँ पर आकर दिए इसलिए जलाए जाते हैं क्योंकि ये कबड्डी का कोर्ट है और मुकेश शर्मा जब जीवित थे तो दिवाली के मौके पर यहाँ पर आकर इस कोर्ट में आकर हर साल दिए जलाया करते थे। तो उसी परंपरा को जारी रखे हुए हैं उनके परिवार के सदस्य और उनके दोस्त और कुछ खिलाड़ी। तो उसी के तहत आज एक बार फिर दिवाली के मौके पर तमाम ये लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और उन्हें दिए जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, उन्हें याद किया जा रहा है और उस परंपरा को भी जारी रखा जा रहा है जो परंपरा स्वर्गीय मुकेश शर्मा ने शुरू की थी। नेशनल स्तर के खिलाड़ी थे और प्रो कबड्डी में भी ऐसा चांस बने थे कि उनका भी नाम आ सकता था। कुछ खिलाड़ी हमें ऑफ कैमरा ये भी बता रहे थे और कबड्डी का उनका जो सपना था वो कबड्डी का जो रियासी ज़िले में स्कोप है उसे बढ़ाने का था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो इस दुनिया में नहीं रहे और फरवरी महीने में 2020 में वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। हालांकि अगर वो रहते तो हो सकता है कबड्डी की जो यहाँ की तस्वीर है वो कुछ और होती और कबड्डी का भविष्य जो है वो और ज़्यादा उज्जवल हो सकता था। उनके जाने के बाद इस मैदान की अगर बात करें तो यहाँ पर टूर्नामेंट्स भी नहीं हुई हैं। उन्होंने प्रयास किया था इस कोर्ट में एक अच्छे स्तर की टूर्नामेंट भी उन्होंने अपने लेवल पर करवाने की कोशिश की थी और कोशिश ये थी कि हर साल इस तरह की टूर्नामेंट करवाई जाए, लेकिन दुनिया में नहीं रहे। अब हम इन खिलाड़ियों को भी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी है कि जो सपना उन्होंने देखा था उस सपने को उनके सपने को आगे बढ़ाया जाए और कबड्डी के प्लेयर खिलाड़ी यहाँ से तैयार किए जाएं ताकि वो एक अच्छे स्तर पर, बड़े स्तर पर, नेशनल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल सकें। उनके परिवार के सदस्य हैं, भावुक भी हो गए थे क्योंकि इनके बेटे हैं, पिताजी उनके हमारे साथ हैं और अपने बेटे की जो याद है उन्हें हर रोज़ ही आती होगी। और आज के इस खास मौके पर जब वो यहाँ पर आके दिए जलाते थे और ये लोग भी आकर यहाँ पे उनकी याद में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए दिए जला रहे हैं, तो आज खास मौका भी है और आंसू भी इनकी आंखों में छलकते हुए दिख रहे थे। क्या कहेंगे, थोड़ा सा बताएं कि मुकेश यहाँ पर आकर हर साल दिवाली में ये कब से उन्होंने शुरू किया था और अब आप क्या चाहते हैं? क्या उसके बाद कबड्डी की जो सपना उन्होंने देखा था वो साकार होता दिख रहे हैं या वहीं पर जो सपना था उनका वहीं पे रुक गया? मुकेश जी जब से स्कूल में पढ़ते थे तब से ये कबड्डी खेलते थे और बच्चों को खिलाते थे। तो उसके बाद आस्ता आस्ता वो नेशनल लेवल पे भी चले गए। तो बाद में वो फिजिकल टीचर थे KB स्कूल ज्योतिपुर में। उसके बाद भी रियासी में उन्होंने टूर्नामेंट करवाए, बच्चों को खिलवाया। शहीद कमल किशोर के नाम पे उन्होंने अपने डेथ होने से पहले एक इसी कोर्ट में उनका नाम का टूर्नामेंट करवाया था। और DC मैडम से उन्होंने ये भी कहा था कि कमल किशोर के नाम जो रियासी से ग्राम और रोड है कमल किशोर के नाम रखा जाए। और मुकेश जी बल्कि खाली रियासी नहीं, जितने रियासी के पहाड़ी एरिया के बच्चे उनको नेशनल तक खिलाने ले गए। और उसके बाद मुकेश की डेथ होने के बाद इस ग्राउंड में मैंने आज तक कबड्डी का कोई मैच नहीं देखा। जिस तरह से आज हम इस ग्राउंड में आए, ग्राउंड की बड़ी खस्ता हालत थी। बच्चे तो बेचारे परेशान हुए। तो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स की ये जिम्मेवारी बनती थी उन बच्चे जो उसके साथी बच्चे थे उनको बुला के कम से कम कबड्डी के भी टूर्नामेंट जहाँ करवाए जाते तो कम से कम बच्चे नशे से तो मुक्त हो सकते। आज देख रहे हैं रियासी के अंदर नशे का कितना बुरा हाल है। तो मुकेश जी ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया और काफ़ी सारे बच्चे जहाँ 80-90 बच्चे डेली प्रैक्टिस करते थे और नशा से दूर रहते थे। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि मेहरबानी करके इन बच्चों का साथ दें जो बच्चे उनके साथ खेलते थे। जहाँ खिलाड़ी यहाँ पे आज भी आए हुए हैं, खड़े हैं, तो इनका साथ दें और कम से कम जहाँ पे कबड्डी का जो टूर्नामेंट चलती रहे। तो ये बच्चे मुकेश क्या कहते थे जब आपसे बात होती थी कबड्डी के बारे में? क्या हर समय वही सोचते थे? क्योंकि हमने देखा है उनमें क्रेज़ था और रेसलिंग की तरफ भी उनका झुकाव था। हाँ, उनका बड़ा क्रेज़ था कबड्डी की तरफ और रेसलिंग की तरफ ही उनका ये झुकाव था। वो ये चाहते थे रियासी डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा बच्चे नेशनल लेवल पे चले जाए और रियासी डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन हो। तो आप उन्हें खेल के प्रति प्रोत्साहित करते थे या उनका खुद ही झुकाव हो गया था खेल के प्रति? उनका खुद ही झुकाव हो गया था, कुदरत की तरफ से उनका झुकाव हो गया था।
तो हम भी सपोर्ट करते थे, बट उनका अपना खुद का ही बहुत ज़्यादा झुकाव था। अभी कौन कौन यहाँ परिवार से कौन कौन यहाँ पे अभी बेटी है नीलम शर्मा है, दूसरी बेटी उससे छोटी अंशु शर्मा है। उनके सिस्टर्स? हाँ, सिस्टर्स हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे। आप क्या कहेंगे? याद जाहिर तौर पर एक बहन को अपने भाई की आती होगी, आपसे जब बात होती थी तो क्या डिस्कस करते थे? याद बहुत आती है, उसकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता इस दुनिया में, कोई भी नहीं कर सकता। मैं यही कहना चाहूँगी, वो बहुत अच्छे बेटे थे, बहुत अच्छे भाई थे। जो उनका एक पैशन था कबड्डी को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा था। पढ़ाई में तो बहुत ही अच्छे थे, इसके साथ साथ मतलब कि खेल को भी अपना बहुत ही इम्पोर्टेंस वो देते थे। कबड्डी में उन्होंने जम्मू में जाके पढ़ाई भी अपनी की, उसके बाद वो प्रैक्टिस करते थे। शाम को उन्होंने 7 बजे घर पे आना करके, फिर सुबह ऐसा मतलब कि जल्दी उठ जाना। कोई ये नहीं था कि उनको आलस आए या किसी चीज़ का। यहाँ पे भी अगर उन्होंने रनिंग पे जाना है तो सुबह 4 बजे जाएंगे, तो किसी से वो नहीं है कि आलस करेंगे, नहीं मुझे आज नहीं उठना है। उठेंगे वो, मतलब कि ज़रूर उठेंगे। तो फिर उनके बाद उनका सिलेक्शन हो गया केवी स्कूल में। उसके बाद बच्चों को वो खिलाने स्कूल के बाद 4 बजे वो यहाँ आते थे, और रात को वो अंधेरा पड़ता था तो वो घर जाते थे। उनको एक दिन भी ऐसा नहीं होता था कि मिस करना उन्होंने। हमने कभी बोलना कि उनको रिलेटिव की शादी है या नहीं, मम्मा मैं मतलब कि बच्चों को ही खिलाऊंगा। पूरा फोकस था उनको, मतलब कि कोई नहीं था, किसी से उनको कोई मतलब नहीं है, रिश्तेदारों से क्या है, मुझे मैरिज में जाना है, किसी कहीं भी नहीं। उसको था कि मेरे बच्चे हैं, उनका भविष्य जो है ख़राब नहीं होना चाहिए। बहुत उनको मतलब कि करके इतना था। टूर्नामेंट उन्होंने करवाई, बहुत खुश थे उस समय वो। 2019 में उन्होंने बोला कि माँ मैं मतलब कि दिवाली के दिन वो, हमने कहा घर पे रुको, नहीं मैं वहाँ जाऊँगा, दिए जलाऊँगा और मैं हर साल मतलब कि ये करूँगा ऐसे। ये कितने सालों से कर रहे थे? 2-3 सालों से? ये 2019 में उन्होंने शुरू किया। जब से डीसी मैम का मैं बहुत उनका मैं थैंक यू बोलूँगी। अगर मैम वो ये देख रहे हैं वीडियो, बहुत थैंक यू बोलूँगी कि मैम ने उनका सपना इतनी जल्दी पूरा किया कि वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। वो पिछले डीसी सर भी थे, उनके पास भी वो गए थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर इंदू मैम से उन्होंने बात की, वो मैम ने बहुत जल्दी काम किया और यहाँ पे मतलब कि कोर्ट बनाया उन्होंने, बहुत जल्दी बनाया उन्होंने। मैम का मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे भाई के सपने को पूरा किया। और वो इतना खुश था दिल से जब उसने टूर्नामेंट करवाई, बहुत ज़्यादा खुश था वो। उसने कहा कि मैं अगली टूर्नामेंट भी बहुत अच्छे लेवल पे करवाऊँगा। भगवान ने उनको मौका नहीं दिया, लेकिन उसके बाद फिर सब कुछ रह गया अधूरा सा, लॉकडाउन लग गया, फिर बच्चों की नहीं खेल पाए बच्चे। और आज भी हम देखते हैं इस ग्राउंड की हालत, तो बहुत इस कमी सी खलती है हमें। तो हम चाहते हैं कि बच्चे खेलें, आगे बड़े, मतलब कि नशे से मुक्त रहें, यही उनका एक सपना था। यही कहना चाहूँगी, उन जैसा बेटा और भाई हर घर में हो, यही कहना चाहूँगी मैं। उन जैसा बेटा और भाई हर एक घर में हो। और अब तो दुनिया से चले गए हैं, लेकिन उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही हो सकती है कि इस कोर्ट में टूर्नामेंट्स करवाई जाएं। ये तमाम जो खिलाड़ी हैं या उनके परिचित जितने भी लोग यहाँ हैं वो यहाँ पे खेलें और उनका जो सपना था उसे पूरा कर सकें। आपसे भी बातचीत करना चाहेंगे। अब आप क्या चाहते हैं? आपके भाई इस दुनिया में नहीं हैं, कबड्डी के लिए उनका जो योगदान था उसके लिए उन्हें लोग याद करते हैं, और यहाँ भी लोग हैं जो कि हर साल यहाँ पहुँचते हैं और दिए जलाते हैं उनकी याद में। तो आप क्या कहेंगे कि अगर कबड्डी को अच्छे से टूर्नामेंट्स करवाई जाएँ, इस कोर्ट को अच्छे से बनाया जाए, क्या अब ये आपके परिवार का भी सपना है और आप चाहेंगे कि अब थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस तरफ काम करे? ये सपना तो हमारे भैया का भी था, लेकिन अब उनका था तो हमारा भी सपना था। सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे एसोसिएशन नहीं है, क्योंकि वो बच्चों को आगे लेके जाते थे, कि आगे लेके जाते थे, बोलते कि थे कि एसोसिएशन नहीं है तो आगे नहीं होगा। सबसे पहले ये है कि एसोसिएशन बननी चाहिए यहाँ पर, एसोसिएशन होनी चाहिए यहाँ पर। जी। तो अब आपकी भी कोशिश होगी कि प्रशासन से बातचीत करके एसोसिएशन का गठन किया जाए? जी, हम कोशिश करेंगे पूरी, जरूर करेंगे। चलिए, कुछ और युवा भी हैं यहाँ पे। भवानी जी हैं, आप कबड्डी खेलते भी थे या उनके सहयोगी थे, परिचित थे? आप किस तरह से उनको जानते थे या आपके शिक्षक थे वो? पहले तो मतलब हमारे ना गुरु भी थे और दोस्त भी थे। मतलब हमारे साथ उन्होंने 2-2.5 साल यहाँ पर इसी कोर्ट में कबड्डी खेली है उन्होंने। मतलब हम उनको बड़ा भाई मानते थे, अपने से बड़ा, क्योंकि एज में बड़े थे, बॉडी में बड़े थे, हर एक चीज़ में। और उन्होंने क्या किया था, जब हम ये कोर्ट, मतलब रियासी में कबड्डी का कोई नाम ही नहीं था, कबड्डी को कोई जानता ही नहीं था रियासी में। जब मुकेश जी आए, हमारी उनसे मुलाकात हुई, यहाँ रनिंग करते, हम रनिंग कर रहे थे, मुकेश जी थे, अल्ताफ भी था साथ में, हम 2 रनिंग कर रहे थे, वो भी थे, मुकेश जी रनिंग कर रहे थे। तो हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, क्योंकि वो ट्रिनिटी रहते हैं, हम यूनिवर्सिटी रहते हैं, तो वहाँ ही हमारी जान पहचान हुई। तो वो कहते ऐसा करते हैं कि आप कबड्डी पे आया करो, शाम को खेल लें। तो मैं चलो ठीक है, हम भी आएंगे, साथ में फिटनेस होती है। तो हम शाम को डेली आना हमने कबड्डी खेलें। फिर उन्होंने
अगर रियासी में अगर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स की अगर बात करें कबड्डी से रिलेटेड, तो पहला नाम अगर लेंगे हम तो मुकेश जी का लेंगे, क्योंकि कबड्डी की पहचान अगर रियासी में है तो वो उनकी वजह से है। यहाँ पर कोर्ट का तो नाम था नहीं, क्रिकेट की टूर्नामेंट होती थी, वॉलीबॉल भी हमने कबड्डी से पहले स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर पोल्स थे, सब कुछ था। और अगर यहाँ कोर्ट की बात करें कोई नहीं था। हमने डीसी मैम से बात की, मुकेश भैया के साथ हम गए थे, मैं था, अल्ताफ़ थे और भी 3-4 लड़के थे। हम गए डीसी मैम का, उन्होंने कहा आपको कोर्ट की जगह कहाँ पे चाहिए मैम? हमने बोला कि हमें यहाँ पर दे दो कि मेन स्टेडियम में। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने एक हम अगर डीसी की बात करें वो इंदू मैम थे, उन्होंने कम से 1 महीने के अंदर एक महीने के अंदर उन्होंने यहाँ इस कोर्ट का काम शुरू कर दिया। काम शुरू हुआ और 1-1.5 महीने में ये पूरा मिट्टी चिट्टी डलवा के पूरा कोर्ट हमने वो कर दिया। उसके बाद जब टूर्नामेंट की बात करें, उन्होंने यहाँ पर तभी एक इंसिडेंट हुआ था श्रीनगर वाली साइड कि कमल किशोर जी, तो हमने एक इनिशिएटिव लिया था मुकेश जी ने कि यहाँ पर टूर्नामेंट करवाएंगे उनके नाम की। तो एज अ गेस्ट हमने बुलाया था डीसी मैम को, इंदु कनवल जी मैम है, उनको बुलाया था। और भी थे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स के मेंबर्स भी थे, उसमें एसोसिएशन भी थी। तब जब डीसी मैम थे तब एसोसिएशन थी, हमने बोलते नहीं थी। डीसी मैम ने इनिशिएटिव लिया था और यहाँ पर हमने मैचेस करवाए थे, 3-4 ऐसी टूर्नामेंट करवाई थी कि जो मुकेश जी उसमें हमारे साथ थे। हाँ जी। अब ये MK5 ये दियों से आपने लिखा हुआ है, तो इसका MK5 के नाम से वो जाने जाते थे। हाँ ये जी, हाँ नाम जी। कैसे पड़ा? मुकेश जी का नाम मतलब उनका जर्सी नंबर था 5, जर्सी नंबर 5 था। उनका मुकेश कबड्डी, हाँ, भी करते थे। मुकेश कबड्डी 5 नंबर उनकी जर्सी नंबर था। ऐसे मुकेश शर्मा के नाम था उनका, और मुकेश शर्मा था। ये मुकेश कबड्डी के नाम से उन्होंने मुकेश MK कबड्डी 5, और जर्सी नंबर 5 है उनका। तो इसलिए हाँ, 5। इसलिए आप कुछ कहेंगे? आप कितनी देर उनके साथ रहे हैं और कबड्डी खेले हैं उनके साथ? मेरा नाम अल्ताफ़ है। मैं ज़्यादा तो कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं पहले भी बहुत बारी मीडिया के माध्यम से बहुत ज़्यादा कह चुका हूँ कि स्पोर्ट्स के बारे में, बट यहाँ पे कुछ सुधरा नहीं है। उम्मीद आपको अब उम्मीद ही नहीं? बिल्कुल, मतलब आप खेलना चाहते हैं? हम खेलना चाहते हैं पर स्पोर्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं एक दो बारी जम्मू कबड्डी के लिए जूनियर ट्रायल दे के आया हूँ, तो वहाँ पे मेरा नाम लिखा और बाद में मुझे निकाला गया, बोला कि आपकी एसोसिएशन नहीं है, आप नहीं खेल सकते हो, आप नहीं जा सकते हो आगे। तो उसके बाद मैं आया, तो उसके बाद 1-2 बार मैं कोशिश की कि डीसी मैम से मिलूँ, बट हो नहीं पाया। तो 1-2 बारी रात को भी मीडिया आई थी, तो मैंने उनको भी बोला था कि ये कमी है, तो पर कोई हल नहीं हुआ। तो ज़्यादा तो कहना नहीं चाहता हूँ। खेलो इंडिया भी चल रहा है, मिशन यूथ भी नाम, तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको? JNK में हर डिस्ट्रिक्ट में हर लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल होती है, स्टेट लेवल होती है, पर डिस्ट्रिक्ट रियासी में कुछ नहीं होता है। फ़ंड आता है, फ़ंड पता नहीं कहाँ जाता है। अभी हमारे यूथ स्पोर्ट्स सर्विस वालों ने हमसे फॉर्म लिए थे 3 महीने पहले। कबड्डी की टूर्नामेंट थी, वॉलीबॉल की थी, फुटबॉल की थी और एक और टूर्नामेंट थी। तो बट हर डिस्ट्रिक्ट में हुई, हमारे रियासी में नहीं हुई। और मैंने 2-3 बारी मैम से पूछा, ऑफिस में पूछा, कहते कि पहले तो कहते हो जाएगा 5-6 दिन बाद आपको फ़ोन आ जाएगा, ऐसे से हमें बोला गया। तो जब लास्ट में मैं एक बार कोई 2 मंथ पहले की बात है, मैं गया था, तो कहते कि अभी फ़ंड नहीं आया, तो अभी हो नहीं सकता, जब होगा तो आपको बुला लेंगे। तो बाकी और डिस्ट्रिक्टों में ये जो फ़ंड आया था, जो ये खेलो इंडिया डिस्ट्रिक्ट लेवल सब कुछ हो गया और बच्चे नेशनल लेवल तक खेल के आ गए हैं, पर यहाँ पे अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब मुझे नहीं पता वो फ़ंड गया कहाँ पे, जा आया नहीं, जा क्या हुआ। वो मुकेश होते तो स्थिति कुछ और होती कबड्डी की अगर बात करें तो। हाँ, मुकेश जी होते तो स्थिति कुछ और होती, तो बट कोई सपोर्ट नहीं करता हमें। हाँ, अभी कोई सोचने वाली है, हमें कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। साथ में अभी जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में टूर्नामेंट करवाई है बीजेपी स्पोर्ट्स सेल ने, और शायद आपने कवर भी किया है वो, तो उसमें उन्होंने किया वॉलीबॉल की टूर्नामेंट करवाई। ऐसा क्यों ना वो उनसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि ऐसी एक, ऐसा कहा था कि कबड्डी की भी इन फ्यूचर करवाई, तो हमसे तो किसी ने बात नहीं की, क्योंकि कबड्डी तो डिस्ट्रिक्ट में तो शायद हमने करवाई भी है टूर्नामेंट, अभी भविष्य में करवाने। हाँ, उनसे हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पर जो बीजेपी सेल बना हुआ है, उनसे रिक्वेस्ट है कि कबड्डी की टूर्नामेंट भी जल्द से जल्द यहाँ करवाई जाए, क्योंकि कबड्डी भी यहाँ पर अच्छा लेवल है। आप नास वाली साइड जाओ, पौनी वाली साइड जाओ, यहाँ ग्रामीण वाली साइड जाओ, डिस्ट्रिक्ट की टीमें कम से कम भी 10 टीमें बनती हैं, मिनिमम टीमें 10 बनती है। तो उनसे एक हमारी एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर कबड्डी की टूर्नामेंट एसोसिएशन भी बनाने की मांग करते हैं। एसोसिएशन तो बननी, हाँ, एसोसिएशन बननी चाहिए। जी। चलिए, तो एसोसिएशन बनाने की मांग है और कबड्डी की टूर्नामेंट्स करवाने की इनकी मांग है, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर हो, चाहे बीजेपी का जो स्पोर्ट्स सेल बना है उनके स्तर पर हो, या फिर कुछ और लोग भी मिलकर फाइनेंस करें और टूर्नामेंट्स हो और कोच भी यहाँ पर कबड्डी के लाए जाए, तो सही मायनों में
मुकेश शर्मा को वही श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि एक युवा जो कोशिश कर रहा था कि कबड्डी का जो भविष्य है वो बेहतर हो सके, यहाँ से प्लेयर निकलें और बड़े स्तर पर खेल सके, देश को रिप्रेजेंट करे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल सके, लेकिन वो तो इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन उनके जाने के बाद जो एक सिलसिला शुरू हुआ था वो कहीं ना कहीं रुक गया। हालांकि कोविड का दौर भी एक लंबा देखा है। अब क्या मांग करेंगे आप कि एसोसिएशन ये तमाम जो ये युवा मांग उठा रहे हैं, आप भी यही कह रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें की जाएं ताकि कबड्डी का जो भविष्य है वो सुनहरा हो सके? देखिए अंकित जी, आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, आप कहीं भी किसी डिस्ट्रिक्ट में भी चले जाओ, हर जगह एसोसिएशन है। रियासी के अंदर एसोसिएशन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी बच्चे कह रहे हैं कि हम जम्मू में जाते हैं, हमारा नाम काट दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट रियासी के जम्मू में एक्चुअली सुनवाई नहीं है। मुकेश जी काफ़ी दौड़ धूप करके तो इन बच्चों का नाम बुलाते थे, उन बच्चों का नंबर आ जाता था। मुकेश जी की डेथ होने के बाद कोई किसी ने इन बच्चों की ना सुनवाई की, ना कुछ हुआ। तो मैं यही मांग करना चाहता हूँ कि एक तो यहाँ पे एसोसिएशन का होना बड़ा लाजमी है, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स के पास फंड्स आते हैं। मुकेश जी की डेथ होने के बाद भी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर साहब ने मुझे फ़ोन किया था पीछे 26 जनवरी के टाइम में कि आपको बुलाएंगे, उन्होंने बुलाया नहीं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट में इतना पैसा आता है तो जितने भी कबड्डी के प्लेयर हैं इनको बुला के जो इनका हिस्सा बनता है इनके ऊपर लगाया जाए। कम से कम ग्राउंड की आज देखिए हाल, जब हमने खुद ये लगे ये यहाँ ग्राउंड में यहाँ बुरी हालत थी ग्राउंड की। मैं भी जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो काफ़ी ख़राब हालत है। और ये आपने सफाई की है क्या? हाँ, हमने खुद सफाई करवाई है, कोर्ट ये पूरा साफ करवाया। देख रहे हैं आगे देखिए ग्राउंड में क्या हालत है यहाँ पे। तो इससे पहले बुरे हालात थी। मुकेश ने जहाँ मिट्टी के ढेर होते थे तो मुकेश जी ने DC मैडम से मिलकर 2.5 लाख रुपया लगवा के जहाँ पे इस ग्राउंड को बनवाया था। तो हम DC मैडम ने बहुत ज़्यादा साथ दिया था। इंदू मैडम जी थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा साथ दिया था। और उनके जाने के बाद किसी ने यहाँ स्पोर्ट्स वालों को तो पूछा ही नहीं आज तक कि फंड्स आए कहाँ के, क्या हुआ। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा जो अभी DC साहब हैं इनसे मैं गुजारिश करता हूँ, कम से कम डिस्ट्रिक्ट अफसर साहब को कह के इन बच्चों को खिलाया जाए। पैसा इतना आता है तो वो पैसा जाता कहाँ है, तो इन जितने भी ये खिलाड़ी इनको पता चले बेचारे बच्चों को, इनका हक इन्हें दिया जाए। क्योंकि अगर पैसा रियासी के नाम पर आता है तो एसोसिएशन नहीं होने के कारण वो पैसा कहाँ चला जाता है, लैप्स हो जाता है या किसी और जगह पे लगता होगा, लेकिन जो इनका अधिकार है इन खिलाड़ियों को इनको नहीं मिलता है। जी आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरा नाम अर्जुन वजीर है और मैं नई बस्ती से हूँ। सर यहाँ पर आज हम सुबह आए तो यहाँ पर ग्राउंड की हालत बहुत ख़राब थी। ये सारा हमने यहाँ पर खुद साफ़ किया। और जब यहाँ पर बरसात होती है तो 3-3 4-4 दिन यहाँ पर पानी रहता है। बच्चे यहाँ पर रनिंग करने आते हैं। तो अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पर सांप निकले हुए थे। यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लोग यहाँ पर ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही जाते हैं। किसी बच्चे ने यहाँ पर ट्रेन भी करना हो तो वो क्या ट्रेन करेगा। तो मेरी सिर्फ यही गुजारिश है कि ऐसी भी खबरें आती हैं कि शराब पीकर यहाँ पे खाली बॉटल्स पड़ी होती हैं, तो ना यहाँ पर कोई गार्ड होते हैं ना कोई पुलिस वाले होते हैं। तो हमारी सिर्फ यही गुजारिश है कि इसकी केयर की जाए ताकि जो बच्चे इस चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं वो लगन से अपनी पूरे यहाँ पर बढ़ पाएँ। ये सबसे बड़ा स्टेडियम है साथ में और यहाँ पर कोई सिक्योरिटी कोई कुछ नहीं है। ये हालत है स्पोर्ट्स की। खेलो इंडिया का नारा तो दिया जाता है लेकिन ज़मीनी हकीकत आप देख सकते हैं। हालत जो है स्टेडियम की काफ़ी बुरी है और आज सफाई यहाँ पे करवानी पड़ी, उसके बाद यहाँ पे दिए जलाए गए हैं। मिशन यूथ भी शुरू किया गया है, उसका भी फ़ायदा इनकी अगर बात माने तो अभी तक मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। और इनजस्टिस सबसे ज़्यादा कबड्डी में हो रहा है क्योंकि एसोसिएशन नहीं है। इनका जो अधिकार था वो इन खिलाड़ियों को नहीं मिल रहा है। इनका तो कहना है कि इन्हें तो उम्मीद ही नहीं है कि अब इनका इस क्षेत्र में कोई भविष्य बन सकता है। चलिए उम्मीद यही करेंगे जो भी जिम्मेवार अधिकारी हैं या फिर प्रतिनिधि हैं जनता के, जिनकी जिम्मेवारी है, जिनकी अकाउंटेबिलिटी है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इसका एहसास करेंगे और ये तमाम चीज़ें जो है वो बदलेंगी और कबड्डी का जो भविष्य है वो बेहतर होगा। और इस कोर्ट में भविष्य में अलग अलग समय में टूर्नामेंट्स होंगी, प्रतियोगिताएं होंगी और यहाँ से खिलाड़ी निकलेंगे और अच्छे स्तर पर पहुँचेंगे। तो चलिए फ़िलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी संयम के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद। तो ये आप देख सकते हैं कि MK लिखा गया है, मुकेश कबड्डी, और 5 आगे लिखा गया है क्योंकि इस नाम से उन्हें जाना जाता था
5 जो अपनी जर्सी पर वो लिखवाते थे और मुकेश कबड्डी के नाम से वो जाने जाते थे, अपनी जर्सी पर ये लिखवाते थे, वो MK 5 नाम से वो जाने जाते थे, 5 के नाम से जाने जाते थे। और जो पूरा कोर्ट है कबड्डी का, उसमें दिए जलाए गए हैं। और एक बार फिर आपको बता दें कि मुकेश कबड्डी से इतना प्रेम करते थे कि वो हर साल दिवाली के इस खास मौके पर इस कोर्ट में आके, जो कि स्पोर्ट्स स्टेडियम रियासी है, काफी बड़ा मैदान है, क्रिकेट की टूर्नामेंट्स यहाँ पे चलती रहती हैं और कबड्डी का कोर्ट भी यहाँ पे उन्होंने अपनी कोशिशों के बाद अपने कुछ सहयोगियों के साथ, कुछ खिलाड़ियों के साथ कोशिश कर यहाँ पर कबड्डी का कोर्ट बनाया था। और उसके बाद हर दिवाली में वो यहाँ पर पहुंचकर दिए जलाते थे। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके बाद उनके परिवार के सदस्य और कुछ लोग जो हैं, उनके सहयोगी जो उस समय उनके साथ होते थे, इस खेल को बढ़ाने के लिए उनकी मदद करते थे। उनके साथ मिलकर ये तमाम लोग यहाँ पे पहुंचते हैं और इस पूरे कोर्ट को लाइट अप किया जाता है दियों के साथ। दिवाली का मौका है और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि मुकेश जो हैं कबड्डी से कितना प्यार वो करते थे। तो ये मुकेश की तस्वीर है, उनकी तस्वीर के आगे आज पुष्पांजलि की गई और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, उन्हें याद किया गया। तो चलिए फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।